नॉर्मली किसी भी गोल के लिए हम लोग जब एक प्लान बनाते हैं तो उसमें एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं। और स्ट्रैटेजी डिफाइन करते वक्त हम लोग एक सैटेलाइट पार्ट का पोर्टफोलियो का जो पार्ट होता है उसमें एक सैटेलाइट पार्ट होता है और दूसरा होता है जी कोर पार्ट होता है। देखिए जी कि कोर पार्ट के लिए सबसे सुटेबल जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है उनमें लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स, इन लोगों का रहना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। किसी भी अगर आप सैटेलाइट और कोर या सैटेलाइट नहीं करते हो, एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी भी अगर आप यूज करते हो अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसी भी पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप फंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लार्ज कैप फंड जो होते हैं वो खाली आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबल जो है वो एक बैलेंस देते हैं और दूसरा आपका जो रिस्क प्रोपोर्शनेट है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। साथ ही में इन कंपनियों की रिस्क कम होने से आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफी हद तक स्टेबल रहता है। आज हम लोग एक ऐसे ही लार्ज कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। फंड का नाम है स्टेट बैंक एसबीआई म्यूचुअल फंड का ब्लू चिप फंड। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है और फिर वो वीडियो आप मिस नहीं कर पाते। तो चलिए रिव्यू करते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड। देखिए, पहले फंड के अंदर की बात जानने से पहले ये झट से समझ लेते हैं कि ये फंड जो है लार्ज कैप फंड मतलब क्या होते हैं। देखिए, सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज है उन कंपनीज को वो लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब ये लार्ज कैप फंड होते हैं तो इनके फंड मैनेजर के ऊपर ये बंधन होता है कि उनको ये जो टॉप 100 की कंपनीज है उनमें से ही उनको कंपनीज में 80% तक जो है वो उनको उन्हीं कंपनियों में निवेश करना है और बाकी जो 20% है वो उसमें वो जो 20% है। देखिए, यहां पे कैसे होता है कि मिनिमम 80% है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो किसी भी लार्ज कैप फंड का फंड मैनेजर 100% तक भी लार्ज कैप में निवेश कर सकता है, लेकिन मिनिमम उसको 80% तो करना ही है। और जो 0 to 20% है वहां पे वो मिड कैप, स्मॉल कैप, डेब्ट या कैश में निवेश कर सकते हैं। अभी इस फंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं किसी भी फंड के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है तो वो है उस फंड का फंड मैनेजर। तो इस फंड के फंड मैनेजर है सोहिनी अदनानी। देखिए, इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 24 साल का है। यहाँ पे मैंने ये भी दिया है, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप ये जो स्क्रीन है इसको थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो को और यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस फंड के साथ वो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड भी मैनेज करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, तो इस फंड का जो प्राइमरी किसी भी अगर इक्विटी फंड का जो अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ करना इस किसी भी इक्विटी फंड का जो होता है वो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। और इस फंड का अगर ये सिंस ये फंड लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करवा के देना इस फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। रिस्क अगर एपिटाइट देखा जाए तो इक्विटी फंड जो रिसेंटली जो सेबी ने रिस्क कैटेगरीज डिफाइन किए उसके हिसाब से ये फंड जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि इस फंड का ऑलमोस्ट कम से कम 80% तो इक्विटी में निवेश होना ही है। उसके बाद देखते हैं इस फंड के फंड फैक्ट्स। देखो, टोटल एयूएम जो है वो 31 दिसंबर 2021 का ये जो डेटा है उसमें 25,925 करोड़ का जो है वो टोटल एयूएम है। इस फंड का जो इंसेप्शन डे है वो 17 सितंबर 2004 है। बीएसई 100 इंडेक्स जो है वो जो है इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप लमसम आप कम से कम आपको निवेश अगर करना हो तो आपको 5,000 रुपया निवेश करना जरूरी है। वही अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए महीने का भी एसआईपी कर सकते हैं। साथ ही में ये फंड आपको डिविडेंड और ग्रोथ ये दोनों ऑप्शन में मिलेगा। जो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.73% ऑफ द ईएम होता है। रिस्क अगर मैंने दिखाई कि मॉडरेट या हाई रिस्क में ये फंड चला जाता है। अभी क्विकली देख लेते हैं इस फंड का एसेट एलोकेशन कैसा है। देखिए, किसी भी फंड का एसेट एलोकेशन जानना
बहुत जरूरी है। तो हमें पता चलता है कि वो फंड का अप्रोच कैसे जा रहा है। देखिए इस फंड का जो 98.15% है वो इक्विटी में है और 1.85% कैश और कैश रिलेटेड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में है। लार्ज कैप में इस फंड का 84.82% है। जैसे मैंने कहा कम से कम 80% तो किसी भी लार्ज कैप फंड को लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करना कंपलसरी है। तो 84.82% लार्ज कैप, 11.28% जो है वो मिड कैप और 1.53% जो है वो इनका स्मॉल कैप में निवेश है। पोर्टफोलियो में देख लेते हैं तो ये टॉप 10 कंपनीज में इनका जो टोटल निवेश है, यहाँ पे भी आप ये वीडियो पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। टॉप 10 कंपनीज में इनका निवेश जो है वो 47.68% है और टॉप 5 सेक्टर्स में 76.59% है। यहाँ पे एक बात जो वो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है यहाँ पे 53 है। मैं नॉर्मली 40 या 40 के करीब स्टॉक्स होते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा 50 के ऊपर जाता है तो थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है फंड। चेंज इन पोर्टफोलियो, देखिए ये जो चेंज इन पोर्टफोलियो है वो दिसंबर 2019 से लगा के दिसंबर 2020 का है। तो यहाँ पे देखिए 2020 में कंप्लीट ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, ये कैलेंडर ईयर है। तो इन्होंने जो कंपनीज के ऐड किए हैं उनका मैंने यहाँ पे नाम दिए है, साथ ही में उसका परसेंट ऑफ एलोकेशन दिया है। जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्केट, ये रिटेलिंग सेक्टर की कंपनी है जहां पे उनका एलोकेशन जो है 2020 में वो 0.34% हुआ है। उसी प्रकार के जिन कंपनियों को पोर्टफोलियो से इन्होंने निकाला है उनकी मैंने लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे उन कंपनीज के सेक्टर और उनका जो निकालते वक्त उनका जो एलोकेशन था वो कितना परसेंट था वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस फंड का परफॉर्मेंस 1 ईयर रिटर्न है। ये रिटर्न भी देखिए, ये जो परफॉर्मेंस है ये कैलेंडर है, ये जो है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। मतलब कि 30 दिसंबर 2020 से लगा के 30 दिसंबर 2019 के बीच में जो रिटर्न आए उसमें 1 ईयर रिटर्न 16.34%, 3 ईयर रिटर्न 7.5% और 5 ईयर रिटर्न 11.5%। उसी के कंपेयर में अगर ये कैटेगरी का एवरेज देखे तो 1 ईयर का 14.21%, 3 ईयर का 8.03% और 5 ईयर का 10.94% है। और उसी के कंपेयर में अगर हम जो बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न अगर देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, ये ख्याल में रखना कि 1 ईयर रिटर्न 17.10%, 3 ईयर रिटर्न जो है वो 10.32% है और 5 ईयर रिटर्न जो है वो यहाँ पे 10.23% है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ये इंडेक्स में निवेश करते तो शायद आपका रिटर्न जो है वो इस फंड के कंपेयर टू 5 साल का अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा आ सकता था। पीयर कंपैरिजन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे पीयर कंपैरिजन करते वक्त ये भी सब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड का सबसे ऊपर के रो में रखा है जिसमें मैंने हाईलाइट किया है, उसका अब कैटेगरी और बाकी जो इंडेक्स निफ्टी 50 है उसके साथ यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने और एक इंफॉर्मेशन आपको दी है, इस फंड का डेली एयूएम एवरेजली कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एयूएम के पता चलने से आपको दो फंड कंपेयर करने में आसानी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट रेशियो देखिए जैसे हर टाइम पे मैं कहता हूं कि किसी भी फंड का अगर रिस्क कितना ले रहे, देखिए रिटर्न जो होता है तो रिस्क एवर्स रिटर्न होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है। तो कितने रिस्क के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है। तो देखिए इस फंड का मीन जो है वो 9.92% है और कैटेगरी का मीन जो है रिटर्न वो 4.80% है। तो ये 3 साल का कंपैरिजन डेटा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का 22.45 है, शार्प रेशियो 0.23, बीटा जो है इस फंड का 1 है। इसका मतलब क्या कि अगर इंडेक्स 1% से गिरता है तो ये फंड भी 1% से गिरेगा। मतलब ये जो फंड है वो इसका बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कोरिलेटेड है कंप्लीटली। अल्फा जो देखा जाए तो -2.11 है। उसी रिलेशन में अगर कैटेगरी का देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिवीजन 21.52, 0.29 इज अ शार्प रेशियो, बीटा 0.95% और अल्फा -0.69 है। वो शुड इन्वेस्ट, देखिए किसी भी इक्विटी फंड में अगर आप निवेश करते हो तो अगर आपका होराइजन अगर लॉन्ग टर्म का है तो ही आप निवेश कर रहे हो। अगर आपका होराइजन लेस देन 3 इयर्स है
तो आपको इक्विटी में निवेश करते वक्त थोड़ा संभाल के निवेश करना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो पूरे 100 रुपए या मैं कहूँगा इवन 50 रुपीज जो है वो आप इक्विटी में निवेश ना करें तो अच्छा है। इक्विटी में निवेश ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो जो निवेशक एक इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न चाहते हैं वो निवेशक इस फंड में, इस कैटेगरी के फंड में निवेश जरूर करें। जिन लोगों का टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म में जैसे कि 5 या 7 साल से ऊपर है, ऐसे निवेशक इस कैटेगरी के फंड में निवेश कर सकते हैं। साथ ही में जो लोग एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए निवेश कर रहे हैं जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों का एजुकेशन, ऐसे लोग भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में मेरे कहता हूं कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूं ये प्योरली ट्रेनिंग पर्पस होते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा ये वीडियो देख के इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिए। आप अपने एडवाइजर का या अपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी सलाह लेकर ही निवेश करें। अगर आपको इस फंड के बारे में या इन जनरल निवेश के बारे में कुछ अगर आपको कुछ सवाल है, आपके कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।